नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो काफ़ी समय से हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया था, हमें बताया था कि हार्ट डिसीज़ यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी जो समस्याएं हैं उसमें हमारे कैंगन वाटर का क्या रोल है और कैंगन वाटर को हम लोग कैसे यूज़ करें। उसके साथ दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में लेना चाहिए जिससे कि हमारी जो हार्ट की जो समस्या है वो कम हो सके, उससे हम अच्छी तरीके से डील कर सकें। तो आज का जो हमारा विषय है वो वही है कि हार्ट डिसीज़ और हमारे कैंगन वाटर और ओवरऑल हार्ट डिसीज़ को हम कैसे ट्रीट करें उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से खास एक निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर होलिस्टिक हेल्थ के बारे में यानी हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसे कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग विषय जो कि हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें हमको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग हमारे जो आज के टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ यानी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से हाइपरटेंशन है जिसे हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया है जिसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिन लोगों को, उनको बोलते हैं, हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है। ऐसी काफ़ी सारी जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हार्ट डिसीज़ में। मगर आज हम लोग वो टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे। आपको मालूम ही होगा कि हार्ट डिसीज़ में क्या क्या होता है और आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिलेटेड। हम लोग आज प्योरली बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन यानी कि हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए, और अगर आपको हार्ट डिसीज़ है तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, कौन सी चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे कैंगन वाटर को हम लोग उस कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इन सारी समस्याओं में हम लोग अच्छी तरीके से डील कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या है एक्चुअली ये हार्ट डिसीज़। तो हमारे बॉडी में होने वाली कुछ ऐसी समस्याएं जिनमें कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में या हमारी खून में कुछ ऐसे चेंजेस, आर्टरी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, हमारी जो ब्लड की वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, उनके अंदर कुछ ऐसी समस्याएं जो समस्याओं की इफ़ेक्ट है वो हमारे हार्ट के ऊपर पड़ती है और अलग अलग प्रकार की हार्ट की समस्या होती है। उसका जो एक मेन कारण है, मेन रीज़न है जो मैं मानता हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी है, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका जो प्रकृति, जिनका जो नेचर होता है वो काफ़ी गुस्से वाला होता है, काफ़ी उनको इरिटेशन होता है, काफ़ी उनके जो स्वभाव के अंदर चिंता का प्रमाण ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बात पे चिंता करना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, ज़्यादा इमोशनल होना, और कई लोगों में जेलेसी का भी प्रमाण ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा करना। तो ऐसे सारे जो हमारे प्रकृति, हमारी जो स्वभाव है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, उसकी वजह से भी कई लोगों को हार्ट की समस्या होती है। देखिए, इतना समझ लीजिए कि जो हमारा हार्ट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं वैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे हार्ट से भी जनरेट होते हैं। तो हार्ट जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो अगर आप मेंटली जो अगर स्टेबल नहीं होंगे तो उसकी असर जो है वो आपके हार्ट के ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो रीज़न है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आपके अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका असर आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, आजकल लोग देख रहे हैं ना कि भी छोटी उम्र में भी बहुत सारे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो है स्ट्रेस और हमारी लाइफस्टाइल। तो ये तो बात हो गई मेंटल हेल्थ के बारे में। तो पहले हमारी मेंटल हेल्थ को हमें प्रॉपरली बैलेंस करनी चाहिए। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप अपने आप की अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी जो गलतियां हैं उसे स्वीकार कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। योग, प्राणायाम जैसे जो चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाइए। छोटी छोटी बातों में चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि
कई सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और आपके हार्ट के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, जो अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी डाइट। आजकल मॉडर्न जो डाइट है वो काफ़ी प्रोसेस फूड से भरी हुई है। हम लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, हमारे फूड के अंदर ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, शुगर है, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं उसका प्रमाण बढ़ गया है। तो अगर आप अपने डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो कुदरती तरीके से हमारे डाइट में शामिल है, जैसे कि फल फ्रूट अनाज है, वो जो है वो आप उसका जो सेवन है वो ज़्यादा करेंगे तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे। आपको नेट पे भी ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन सी डाइट को किस तरीके से लेना है। हम लोग इसमें ज़्यादा डीप में डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो नहीं तो वो रह जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डाइट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है हार्ट डिसीज़ के अंदर। और उसमें भी जिन लोगों को हाइपर लिपिडीमिया है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ रहा है, उनको जो ऑयली फूड्स है उसको कम करना है। अपनी जो डाइट के अंदर जो लोग चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, ऑयल का प्रमाण जो तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको कम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें भी मॉडरेट एक्सरसाइज। आजकल आपने देखा होगा कि जिम में भी कई लोगों को अटैक आते हैं, जो लोग रेगुलरली जिम वगैरह करते हैं उनको भी अटैक आता है। तो इंटेंस लेवल की एक्सरसाइज नहीं करनी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है। वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हैं या आप एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी बॉडी की लिमिट के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सर्टेन लिमिट के बाहर बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं उसका जो सारा प्रेशर होता है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी आता है। उसके अंदर काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि हार्ट फेलियर तक और कार्डियक अरेस्ट तक आदमी पहुंच जाता है। तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हमारा फूड और मॉडरेट एक्सरसाइज, जिसके लिए आप लोग 20 मिनट तक वॉक कर सकते हैं, थोड़ी साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। कब तक एक्सरसाइज करना है, यानी कि आपकी जो बाहें हैं, अंडर आर्म्स है, उसके अंदर थोड़ा पसीना हो तब तक आपको एक्सरसाइज करना है, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। और जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है उनको तो बहुत ही संभल कर एक्सरसाइज करनी है। उसके साथ आप योगा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अलग अलग प्रकार की, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, भ्रामरी है, ऐसी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं। और योगासन में बेस्ट है, मैं समझता हूँ कि अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकें तो सूर्य नमस्कार भी आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए बहुत ही बेहतर है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, हमारा कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कैसे उपयोगी है और उसे कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैंगन वाटर जो है वो आयोनाइज्ड वाटर है, इलेक्ट्रिकली चार्ज वाटर है और नेचुरली अल्कलाइन वाटर है। तो ये मेडिकली भी प्रूवन है कि अल्कलाइन पानी पीने से हमारी ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, यानी ब्लड पतला कुदरती तरीके से होता है, जिसके लिए हम लोगों को एस्प्रिन वगैरह ऐसी जो टैबलेट लेनी पड़ती है, वो चीज़ हम अल्कलाइन वाटर, हमारा जो कैंगन वाटर है वो पीकर हमारे ब्लड को थिन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और उसकी जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हमारी आर्टरीज के ऊपर और हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ती है, जिससे कि हमारी हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव होती है। और दूसरी एक चीज़ जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, हमारे कई लोगों को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। देखिए, एसिडिटी जब तक स्टमक में है तब तक हमको एसिड रिफ्लक्स वगैरह होता है, मगर उसके बाद में जो फेज़ आता है वो जो एसिडिटी है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है। तो उसकी भी इम्पैक्ट जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर पड़ती है। जो हम लोगों को कभी कभी हार्ट बर्न होता है, जिसे एसिडिटी बोलते हैं, हमारे दिल के अंदर ऐसे जलन सी होने लगती है, तो ये जो चीज़ें है वो हाइपर एसिडिटी है। और आपको ये बता दूं कि हमारी हार्ट का जो नेचुरल पीएच है वो अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.1 से 7.2 के अराउंड है। तो हार्ट नेचुरली भी अल्कलाइन है। तो अगर आप उस एसिडिटी को भी कंट्रोल करेंगे
जो कि हमारे कैंगन वाटर की प्रॉपर्टी है उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे भी हमारी हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव होती है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है डिहाइड्रेशन। कई लोगों में आपने देखा होगा कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए या रात को सोने के बाद सुबह उठ नहीं पाए हैं, ऐसे काफ़ी सारे जो लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है डिहाइड्रेशन। क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 80% पानी से बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट के लिए पानी कितना ज़रूरी है, और वही वजह है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट फेलियर होते हैं। हमारा कैंगन वाटर है वो माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से हमारे जो पूरे ओवरऑल बॉडी को और साथ ही हमारे हार्ट को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है। उसकी वजह से जो हार्ट फेलियर के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो जो हमारा कैंगन वाटर है जो लाइव मशीन से निकलता है उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे हार्ट के लिए और हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि कोई भी डिसीज़ का एक जो रूट कोज होता है या उसका एक जो मेन जो कारण होता है वो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि लंबे समय से हमारे शरीर में कोई भी जगह पर इन्फ्लेमेशन अगर रहा तो वो हमारी एक बीमारी का कारण बन सकता है। हाइड्रोजन जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को क्योर करता है और जो डिसीज़ डेवलप होने का जो एक रीज़न होता है उसे बंद करता है। तो लाइव अगर आप हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, कैंगन वाटर पीते हैं, तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हुई बात हमारा कैंगन वाटर किस तरीके से हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है उसके बारे में। मगर उसका यूज़ कैसे करना है, कई सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। तो जिन लोगों को हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाइव वाटर पिए 9.5। जब वो घर पर हो तब तो एटलीस्ट वो लोग 9.5 लाइव वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जिससे कि हाइड्रोजन भी प्रॉपर उनके बॉडी में जाएगा जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, हाइड्रेशन भी प्रॉपर होगा और अल्कलाइन वाटर तो है ही है। और साथ ही जिन लोगों को हाइपरलिपिडेमिया है यानी कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज़्यादा है, वो पहले तो बाहर से जो लोग वो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं यानी कि जो ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें जो वो खा रहे हैं उसको कम करें। उसके बाद में वो लोग कैंगन वाटर का जो हमारा 11.5 pH का वाटर है वो ज़्यादा नहीं पीना है, सिर्फ हाफ ग्लास यानी आप समझ सकते हैं कि 100 ml जितना वाटर जो है वो आपको पीना है रात को सोते समय। और उसमें भी ध्यान रखना है कि खाने के 1-1.5 घंटे बाद पीना है, तुरंत नहीं पीना है। तो अगर आपका खाने का और सोने के समय के बीच में गैप नहीं है तो वो पानी नहीं पी सकते हैं। तो आपको खाने के 1-1.5 घंटे बाद में वो पानी पीना है, और जब तक आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं होता तब तक आप वो पानी पी सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो पानी बंद कर दीजिए, सिर्फ आप 9.5 कंटिन्यू कर दीजिए। और उसमें भी मैं एक साथ में एक चीज़ ऐड कर दूं कि 9.5 जो वाटर है वो हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों को ऐसा कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, तो वो लोग 8.5 वाटर या ज़्यादा से ज़्यादा 9 pH का पानी पी सकते हैं। उनको ज़्यादा अल्कलाइन पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ये मेडिकल डिवाइस है, यानी कि अगर किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो वो 9.5 कंटिन्यूस पी सकता है। अदरवाइज़ हेल्दी जो आदमी है वो प्रिकॉशन के बेस पे या अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो 8.5, 7 pH या 9 pH का पानी पी सकता है। और हाँ, कभी कभी जैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, जो हेल्दी बेवरेजेस पीते हैं, उसकी जगह पे लाइव जो 9.5 वाटर है वो पी सकते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल भी पी सकता है। तो ये थी आज की बात। अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आपका टाइम लेकर के मैं आपके साथ बात करूंगा। आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें क्या हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस विषय पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो ऐसे यूज़फुल वीडियो है, कैसे आपको कैंगन वाटर बढ़िया हेल्थ दे सकता है, कैसे
कैंगन वाटर को यूज़ करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है। हमारी चैनल पर पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कैंगन वाटर के रिलेटेड। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि आपने कुछ मिस किया है, क्योंकि आपके घर पे जो डिवाइस लगा हुआ है, वो जो 2.5-3 लाख का डिवाइस है, उसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसको प्रॉपरली यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने ये चैनल पर पर्टिकुलरली कैंगन वाटर के रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, और जितनी हो सके, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक स्प्रेड कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये थी आज की बात दोस्तों। आपको ये विषय कैसा लगा, और इस ऐसे दूसरे जो विषय है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कैंगन वाटर के अलावा मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।